नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और आज का विषय अपना रहेगा संधि का। शुरुआत कर रहे हैं संधि की। वर्ण विचार हो चुका है। वर्णों को पहले इसलिए अपनों ने सीखा ताकि जब वर्ण अपने आ जाएंगे तो कम से कम संधि के अंदर वर्णों का ही मेल होता है, तो आपको संधि आसानी से समझ में आ जाए। तो आज संधि शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, आप खुद जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक में संधि होती है और समन्वय के अंदर ही सारा समाज रहता है। समन्वय ही एक विराट चेष्टा है। जब हम किसी का समन्वय कर देते हैं तो उसमें एकता आती है, और एकता आती है तो वो उतना ही सार्थक रहता है। अब तुलसीदास जी ने पूरे समाज को समन्वित किया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कह दिया कि भाई तुलसीदास जी समन्वय की विराट चेष्टा रखते हैं। वैसे ही संधि प्रत्येक संसार में है। आप अपने शरीर को देख लीजिए। अगर आप कोहनी में देखें तो संधि मिलेगी, घुटनों में देखें तो संधि मिलेगी, तो हर जगह संधि मिलती है। अगर युद्ध हो रहा है तो विनाशकारी, अगर उसमें दोनों में संधि हो जाए तो वो सार्थकता हो जाएगी और कोई विनाश नहीं होगा। तो उसी प्रकार संधि भी वर्णों का मेल है। वर्णों के मेल से नए संबंध मतलब नए शब्द बनाए जाते हैं और सार्थकता भी लाई जाती है। तो आज से अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं संधि। संधि अपना नया टॉपिक है। अब संधि का परम सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि संधि करते समय आपको कौन से सूत्र को काम में लेने हैं। आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आप उसी पे चलें, आपकी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो संधि का परम सूत्र मैं लिख देता हूं। सबसे पहले संधि का परम सूत्र। संधि का परम सूत्र क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्या होंगे अपने पास? वर्ण होंगे। ठीक है, वर्ण अपने पास होंगे तो उनमें क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब बदलाव, या कह सकते हैं परिवर्तन। ठीक है मित्रों, ये हुआ। अगर विकार हो गया तो अपने पास क्या आ जाएगी? सार्थकता। और ये जब तीनों मिल जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? संधि प्राप्त होगी। ये परम सूत्र याद रखना। अब ये परम सूत्र कैसे काम करेगा मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। गुण संधि का उदाहरण है। उदाहरण कुछ इस प्रकार है। मैंने लिखा रामधन इष्ट। रामधन इष्ट मैंने लिखा। अब इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपने को वर्ण निकालना है। ठीक है, मैं के अंदर कौन सा स्वर है? ए स्वर है। कौन सा स्वर है? ए निकाल लिया। ई के अंदर इष्ट के अंदर कौन सा स्वर है? ई आ गया। ठीक है, और दोनों ने मिलके क्या बनाया? ए बनाया। ठीक है, तो देखो वर्ण अपने पास आ गए, ए और ई वर्ण आ गए। और विकार क्या बना? विकार बना ये। ठीक है, ये विकार बन गया। विकार हुआ क्यों? वर्ण अपने पास आए, उनसे क्या बना? ए बना, तो क्या हुआ? विकार। और दोनों को जब अपने मिला देंगे, ए जब इसमें करेंगे। अब देखिए, राम से अपनों ने क्या निकाल दिया था? स्वर निकाल दिया था। तो मैं से स्वर निकाल दिया तो मैं क्या बचेगा? एक व्यंजन बचेगा। हलंत किसका प्रतीक है? वो वर्ण जिसके अंदर स्वर ना हो। अब मैं के अंदर ए निकाल दिया था तो इसमें स्वर गया, तो ये क्या बचा? एक व्यंजन। ठीक है, और ये था इष्ट। ठीक है, अब ये दोनों मिलके ए बने। अब मैं देखो यहाँ पे क्या है? अब देखो ए, मैं से ये निकाल लिया ए, और इष्ट से ई निकाल लिया। दोनों मिलके क्या बने? ए।
ठीक है। तो अब ये ई निकाला हुआ है, ये बचा हुआ है ष्ट, ठीक है। अब दोनों का क्या बना ए, अब ए इन दोनों में जोड़ देना है। राम ये बचा हुआ था, अब इसमें ये स्वर डाला तो इसकी हमेशा की कौन सी मात्रा आती है, एक मात्रा आती है। मैं के अंदर ये किया, मैं के अंदर स्वर मिला दिया, कौन सा, ये मिलाया, तो क्या बना में, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया में और बाकी जो ष्ट बचा वो इसमें डाल दिया, तो क्या बना रामेष्ट, क्या बना रामेष्ट। अब ये अपने पास सार्थक शब्द आ गया, ये क्या है, सार्थक शब्द आ गया अपने पास, ये क्या आ गया, सार्थक शब्द आ गया। कैसे, देखो राम का मतलब क्या होता है, राम का मतलब राम होता है, प्रभु श्री राम, ठीक है। और इष्ट का मतलब क्या होता है, प्रिय, और राम का प्रिय कौन था, हनुमान, राम का प्रिय कौन था, हनुमान। सार्थकता है कि नहीं है, तो ये परम सूत्र काम किया कि नहीं किया। और एक शब्द की अपनों ने संधि भी करना सीख लिया कि देखो पहले सबसे पहले वर्ण आए अपने पास, अपनों ने ये लिखा, संधि विच्छेद लिखा, राम धन इष्ट, मैं प्लस को धन बोलता हूँ तो आप गौर कीजिएगा कि राम धन इष्ट लिख दिया, यहाँ से स्वर निकाला ए, क्या बच गया, बचा क्या अपने पास, ए निकाल लिया तो अपने पास बचा मैं व्यंजन के तौर पे। अब इष्ट से ई निकाल लिया तो क्या बचा अपने पास ष्ट, ठीक है। अब ये दोनों मिलके ए बने, अब इन दोनों जो ए है वो किस में कर देंगे, इस व्यंजन के अंदर ए मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा में, ठीक है। और ष्ट इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा रामेष्ट, ठीक है। तो देखो वर्ण थे अपने पास, ए और ई निकाल लिए वर्ण, ठीक है। वर्णों से अपनों ने विकार किया, विकार से अपने को क्या मिला, ए स्वर मिला। अब ए स्वर से अपनों ने क्या कर दिया, रामेष्ट नया शब्द बनाया, तो ये क्या हो गई सार्थकता, और सार्थकता कैसे अपनों ने प्रमाणित कर दी, ठीक है। और प्लस में क्या हो गई, संधि हो गई, ठीक है। समझ में आया। तो आपको संधि करते समय वर्ण, विकार और सार्थकता को ध्यान में रखना है, ये संधि का परम सूत्र है। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा में क्या रहेगा संधि में, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल, गण धन ईस, गुण संधि का उदाहरण है, समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। अब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। गण धन ईस मैंने लिखा है। अब इसमें देखिए णय है, इससे अपनों ने स्वर निकाला ए, ठीक है। फिर ये स्वर लिया ई, ठीक है। और इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बना ए। वही बात परिभाषा में भी आप देख लीजिए, दो या दो से अधिक वर्ण ले लिए,
के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाई? संधि कहलाई। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ण ले लिया, अब यहाँ पे बचा क्या अपने पास? जब इससे ए निकाल लिया तो अपने पास बचा ये व्यंजन, नए व्यंजन के तौर पे बच गया अपने पास। फिर अपने पास बचा ये श, क्यों? क्योंकि ई इससे निकाल लिया था, अब इससे ए बना। अब इस ए को ण के अंदर क्या कर देते हैं? अपने मिला देते हैं, तो ए की ये मात्रा आ गई, गणे ए आ गया, और श गणेश, ये क्या हो गया? एक सार्थक शब्द अपने को प्राप्त हो गया। अब भाई बच्चों के ये कंफ्यूज रहेगा, दो या दो से अधिक वर्ण, मतलब दो विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, दो विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, दो विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो वर्ण तो समझ में आ गया, अधिक मैंने यहाँ लिखा तो कन्फ्यूजन रहेगा, तो दो विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा अपने पास एक नियम है व्यंजन संधि में। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, मैंने उदाहरण लिखा उत्तर धन अयन, मैंने लिखा उत्तर धन अयन, ये अब जैसे ये उदाहरण लिखा है मैंने उत्तर धन अयन, और इसमें क्या सूत्र काम करता है कि भाई जैसे ई है, री है, से है, रे है, इसके बाद में यदि नय आ जाता है तो नय किस में परिवर्तित हो जाता है? ण में परिवर्तित हो जाता है। मैं एक टिप्पणी लिख देता हूँ इस पर, जो विकार है, विकार धन से परे भी उत्पन्न हो सकता है, परे भी उत्पन्न हो सकता है, हो सकता है। विकार धन से परे भी उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए इसमें भाई अपने देखते हैं, रे के अंदर क्या है? रे के अंदर क्या है? स्वर है ए, ए को अपनों ने क्या किया? निकाल लिया, ठीक है, और एक ये स्वर हो गया, और ए और ए मिलके क्या हो जाते हैं? आ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इससे स्वर निकाल लिया था इसलिए यहाँ व्यंजन बच गया, और यहाँ यन आ गया क्योंकि ए यहाँ से नीचे से निकाल लिया था, और दोनों मिलके क्या हो रहे थे? आ हो रहे थे। क्या हो रहे थे? आ हो रहे थे। अब आ इसमें जोड़ दिया, क्या बना? उत्तरा, ठीक है। फिर ये ऐसे के ऐसे लिख दिया, और नए में क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे रे आ रहा था, देखो यहाँ पे रे है, ठीक है, और देखो ई, री, से और रे, इसके बाद में नए आए तो नए किस में परिवर्तित हो जाता है? नए में परिवर्तित हो जाता है। और टिप्पणी पे मैंने लिखा है विकार धन से परे भी उत्पन्न हो सकता है। तो पहला विकार तो कौन सा हो गया? जो आ अपने को प्राप्त हुआ, पहला विकार आ अपने को प्राप्त हो गया। और दूसरा विकार क्या हो गया? यहाँ रे आने से, अब धन के बाद में क्या है? नए यहाँ है, तो विकार यहाँ उत्पन्न हो जाएगा, रे के बाद में नए, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरायण। ऐसी राम धन अयन है, उसका उदाहरण मैं आपको जब व्यंजन संधि करवाऊंगा तब मैं आपको साथ में बता दूंगा। तो ये हो गई परिभाषा और ये उदाहरण आपको बता दिए। अब कुछ एक समस्याएं विद्यार्थी को आती है कि भाई संधि को पहचाने कैसे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अपने देख लेते हैं विकार किस किस में उत्पन्न होता है। अब बात कर लेते हैं कि वही विकार किस किस में उत्पन्न होता है। देखो, विकार हमेशा किस में उत्पन्न होगा? स्वर में, स्वर में हो जाएगा, व्यंजन में व विसर्ग में। तो विकार हमेशा कहाँ उत्पन्न होता है? स्वर में, व्यंजन में या विसर्ग में, ठीक है। अब जब इनके अंदर उत्पन्न विकार उत्पन्न होता है तो इन्हीं के आधार पर,
इन्हीं के आधार पर संधि के नाम रख दिए गए। इन्हीं के आधार पे क्या रख दिए गए? संधि के नाम। अब ये तीन है, स्वर में विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, और इसी के आधार पे संधि के नाम रख दिए। तो संधि के प्रकार कितने हो गए? तो संधि के प्रकार कितने हो गए? तीन प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो देखो, स्वर में विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि, व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है तो विसर्ग संधि। इन्हीं के आधार पे इनका क्या रख दिया गया? नाम रख दिया गया। तो संधि कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनको पहचान कैसे करें, ये कई बार विद्यार्थियों के अंदर इसकी शंका बनी रहती है। तो मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हो भी इसके अंदर कौन सी संधि है, व्यंजन होगी, विसर्ग होगी या स्वर संधि होगी। देखते हैं। तो संधि के प्रकार कितने हो गए? तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहचान इसकी कैसे करें वो देख लेते हैं। पहचान संधि की, पहचान, संधि की पहचान अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपको मिल जाए, यदि पहला आपको मिल जाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि स्वर धन स्वर मिल जाए, देखो संधि विच्छेद होता है, उसके अंदर प्लस यानी कि धन के निशान से इस तरफ अगर स्वर मिल जाए, स्वर वर्ण मिल जाए, और इस तरफ भी क्या हो? स्वर हो, तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा शिवधन आल्य, शिवधन आल्य, ठीक है। अब यहाँ पे अपने मूल रूप से देखें तो वह के अंदर कौन सा स्वर है? ए स्वर है। यहाँ पे कौन सा स्वर है? आ। तो पहले भी स्वर आ रहा है, यहाँ धन से पहले, और धन के बाद में भी स्वर आ रहा है, ठीक है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। और इसकी संधि क्या होगी? शिवाल्य। क्या हो जाएगी? शिवाल्य। अब ये शिवाल्य कैसे आया वो देख लीजिए भाई। वह के अंदर मैंने कौन सा स्वर बताया? ए वर्ण है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा स्वर है? आ है। और दीर्घ संधि के अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री आ जाए तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। अब यहाँ पे ए आ गया धन से पहले और यहाँ पे आ गया आ गया, तो इनमें कौन सा विकार उत्पन्न होगा? आ, ठीक है। अब शिव से वह है, उससे ए निकाल लिया था तो वह आधा बचा, ठीक है। यहाँ से आ निकाल ही लिया था तो अपने पास क्या बचा था? शिव धन ले, ठीक है। विकार से आ बन गया और अपने पास क्या बचा था? वह बचा था, व्यंजन, क्योंकि स्वर इससे निकाल लिया, और ले क्योंकि आ यहाँ से निकाल लिया था तो आ बन गया। अब देखो वह है, इसके अंदर क्या मिला देंगे? ये स्वर मिला देंगे, क्या बना? शिवा, ठीक है। बाकी बचा हुआ इसके आगे लिख देंगे शिवाल्य। क्या बना? शिवाल्य, ठीक है। ये ऐसे बन गया। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की पहचान कैसे करें। ये तो कौन सी हो गई? स्वर संधि। अब व्यंजन संधि की पहचान कैसे करें?
3 प्रकार से कर सकते हैं व्यंजन संधि। कैसे पहचान करें? इसमें सबसे पहला क्या मिलेगा आपको? स्वर, धन, व्यंजन बराबर क्या होगी? व्यंजन संधि बराबर क्या होगी? व्यंजन संधि। यदि आपको धन से पहले क्या मिल जाए? स्वर मिल जाए, और धन के बाद क्या मिल जाए? व्यंजन मिल जाए, तो भी क्या होगी? वो व्यंजन संधि होगी। उदाहरण देख लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूं तरुधन छाया, तरुधन छाया। अब यहाँ पे देखो तय आ गया, रे आ गया, और रे पे देखो ये बड़ा ऊ, अगर ये ऐसे लगा है तब तो छोटा ऊ है, अगर ये ऐसे गोल लगा हुआ है, गोलाई में लगा हुआ है, तो ये क्या है? बड़ा ऊ है। अब ऐसे तो देखो रे के नीचे ऊ लगा नहीं सकते, या ऊ लगा नहीं सकते ऐसे, तो ये तो कुछ बना ही नहीं, इसलिए रे के यहाँ पे ऊ लगता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे क्या आ गया? बड़ा ऊ आ गया। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया? बड़ा ऊ आ गया, स्वर आया। धन के बाद में देखो व्यंजन, छह क्या है? छह क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो इसका संधि क्या हो जाएगी? तरुच्छाया। छह का क्या हो गया? आगम हो गया। तो देखो स्वर व्यंजन प्लस क्या होगी? व्यंजन संधि। दूसरी पहचान इसकी, व्यंजन धन से पहले क्या हो? व्यंजन हो, और धन के बाद में क्या हो? स्वर हो, तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि। तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि। जैसे देखते हैं अपने, मैं लिख रहा हूं जगत धन ईश, जगत धन ईश लिखा है मैंने। मित्रों सिर्फ मैं आपको अभी समझाने की वजह से लिख रहा हूँ, जैसे जैसे अपनी संधि करेंगे तो उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल मैं बताता रहूँगा। अब यहाँ पे देखो जगत, यहाँ पे आया है व्यंजन, देखो हलंत लगा हुआ है तो मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो तय यहाँ पे व्यंजन हो गया। यहाँ पे ई आया है तो ये क्या हो गया? स्वर हो गया। ठीक है, अब अगर तय के सामने क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए, तो तय किस में बदल जाता है? दय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? दय में। मैंने क्या कहा? व्यंजन संधि में अगर तय के बाद में क्या आ जाए? स्वर आ जाए, तो तय किस में बदल जाता है? दय में बदल जाता है। दय भी आधा ही है। ठीक है, दय आधा है। अब ये ई किस में मिला देंगे अपने? भाई वर्णों का वर्ण मेल कर रहे हैं, यहाँ पे स्वर है, स्वर इसमें मिला दिया, और ये बड़ी ई है, तो यहाँ पे दय क्या बन जाएगा? ये बन गया, और सह यहाँ का यहाँ लिख देंगे, क्या बन गया? जगदीश। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बन गया? जगदीश। ठीक है, अब तीसरी पहचान इसकी क्या होगी? तीसरी पहचान इसकी हो जाएगी व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन, तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे लिखते हैं जैसे मैंने लिखा अप धन ज, अप धन ज, यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ पे भी क्या है? व्यंजन है। ठीक है, और दोनों व्यंजन आ गया धन से पहले, बाद में ही व्यंजन आ गया। ठीक है, अब एक सूत्र के अनुसार जब पै के सामने क्या आ जाए? जय आ जाए, तो पै किस में बदल जाता है? बै में बदल जाता है। तो पै यहाँ आधा है, स्वर है नहीं, तो बै क्या रहेगा? आधा ही रहेगा। स्वर होता तो पूरा हो जाता। तो ए का ए लिख दिया, पै बै में बदल गया, और जय अब्ज क्या बन गया? अब्ज। तो व्यंजन संधि की पहचान आप ऐसे कर सकते हो, या तो स्वर के बाद में व्यंजन आए,
या व्यंजन के बाद में स्वर आए या व्यंजन व्यंजन हो, मतलब धन से पहले स्वर हो, धन के बाद व्यंजन हो, धन से पहले व्यंजन हो या धन के बाद में स्वर हो, धन से पहले व्यंजन हो या धन के बाद में व्यंजन हो, तो क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अब विसर्ग संधि की पहचान बता देता हूं आपको। विसर्ग संधि की पहचान, पहले क्या हो? स्वर या क्या हो? व्यंजन। ओके मित्रों, विसर्ग धन क्या हो? व्यंजन या क्या हो? स्वर हो। भाई धन से पहले विसर्ग आ गया, उसके बाद में व्यंजन या स्वर आ जाए तो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं धनु, विसर्ग आ गया, उसके बाद में क्या आ रहा है? व्यंजन, टंकार। क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए विसर्ग आ गया, उसके बाद में क्या आ रहा है? टे व्यंजन आ रहा है। ठीक है, तो भी क्या होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी और इसका क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। और यदि विसर्ग के बाद क्या हो? स्वर हो, तो भी क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, अब इसमें उदाहरण लेते हैं अपने। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, विसर्ग आना चाहिए पहले, बही। स्वर क्या आ गया? अंग। ठीक है, अब इसका क्या बन जाएगा? बहिरंग। बहिरंग। तो इस प्रकार से ये आप इसकी पहचान कर सकते हो। ठीक है, अब इसके पश्चात चलते हैं संधि पे। और सबसे पहले संधि कौन सी बताई मैंने? स्वर संधि। सबसे पहली संधि मैंने कौन सी बताई? स्वर संधि। सबसे पहली संधि है स्वर संधि। परिभाषा क्या रहेगी? स्वर का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। भाई स्वर संधि में सीधी सी बात कि स्वर का स्वर से मेल उत्पन्न होता है, स्वर से स्वर का मेल होता है और उससे उत्पन्न जो विकार होता है वही क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या धन आल्य, विद्या धन आल्य। ठीक है, जैसे ये है। अब इसमें देखो यहाँ क्या आया है? आ स्वर आया है। यहाँ क्या स्वर आया है? आ स्वर आया है। और ये दोनों मिलके अपना दीर्घ रूप बना लेंगे।
क्या बना लेंगे, दीर्घ रूप बना लेंगे। अब जहाँ विद्यालय में विद्या से अपनों ने आ निकाल लिया, ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, वी और दे, ये बच गया और ले बच गया। क्या बच गया, वी अब क्या हुआ, आ अपनों ने निकाल लिया, अपने पास क्या आया, इसका दीर्घ रूप आ आया, विकार अपने पास आ गया, ठीक है। अब विद्या का अगर सही तरीके से विच्छेद करें तो क्या बनता है, विद्या। इसमें दय आधा रहता है या पूरा रहता है। अब या से ही तो अपनों ने आ निकाला था, तो अपने पास जो यह था वो कौन सा बच गया, यह आधा बच गया था, ठीक है भाई। वी दे तो आधा था ही अपने पास, यह भी अपने पास क्या बच गया, आधा बच गया। और उसके बाद में आल्य है, आल्य का ले अपने पास बचा था क्योंकि आ इसे निकाल लिया था, और आ मिलके क्या बना था, आ बना था, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास दे और ये आधा बचा था प्लस ले आधा बचा था, अब इसमें ये जो आ है ये मिला देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, वी दे आधा का आधा रहा, ये आधा था मतलब व्यंजन था, अब इसमें आ मिला दिया तो क्या बना, या, विद्या धन ले बचा हुआ था। अब ले इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, विद्यालय। क्या बना, विद्यालय, या अपने लिख सकते हैं विद्यालय। फिर से एक बार बता देता हूँ कि अपनों ने उदाहरण लिया विद्याधन आल्य, क्योंकि स्वर का स्वर से मेल करवाना है तभी विकार उत्पन्न होगा। अब विद्या को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि विद्या के अंदर दे हमेशा आधा रहता है या पूरा रहता है। अब विकार उत्पन्न करना है तो विद्या या से आ निकाल लिया और आल्य से आ निकाल लिया और दोनों मिलके क्या बन गए, आ बन गए, विकार हुआ। अब जो बचा हुआ था विद्य और फिर धन ले यहाँ लिख दिया, और जो आ अपने पास बचा था वो किस में डाल दिया, ये के अंदर मिला दिया, तो ये क्या बन गया, या विद्या, और धन क्या हो गया, ले, और दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, विद्यालय बन गया। अब बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने भेद हैं, 5। कौन कौन से भेद हो जाएंगे स्वर संधि के, 5 भेद हैं मित्रों। सबसे पहला कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये एक भेद हो गया। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि। और पांचवा है अयाधि संधि। अयाधि संधि। ये मित्रों स्वर संधि के भेद हो गए। कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर संधि 1, गुण स्वर संधि 2, वृद्धि स्वर संधि 3, यण स्वर संधि 4 और अयाधि स्वर संधि 5। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत कर देंगे स्वर संधि का प्रथम भेद दीर्घ स्वर संधि से शुरुआत कर देंगे मित्रों। तो अभी मैंने स्वर संधि या कह सकते हैं संधि से आपका सिर्फ परिचय करवाया है कि संधि किसे कहते हैं, संधि की पहचान क्या होती है, कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत कर देंगे किसकी,
स्वर संधि के भेद में दीर्घ स्वर संधि की शुरुआत कर देंगे मित्रों। देखिए, गलतियां होती रहती है, सिर्फ समझना अपने को है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं। जय हिंद।